आपकी बात तो सुनेंगे, ऐसे भागा दौड़ी करने का कोई फायदा नहीं होता है। और हम लोग नहीं चाहते कि नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना, बल्कि नौजवानों का भविष्य लिखने का हमारा प्रयास है कि आप कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो। आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं? आप रोज चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। उसी का रास्ता हमने खोला है। आप आइए सरकार के पास, सरकार को आप अपना हाथ दीजिए। सरकार की गारंटी है कि आपको एक रोजगार जरूर हाथ में देंगे। और ऐसे रोजगार देगी कि आप अपने पैरों को क्या, आप अपने साथ 5-7 लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं कई मुफ्त में, लेकिन आज उन अंडों को खरीदने के लिए हमको दूसरे राज्यों से अंडा मंगाना पड़ता है। दूसरे राज्यों से झारखंड सरकार का पैसा जाता है दूसरे राज्यों में। यहाँ का नौजवान, यहाँ की महिलाएं मुर्गी फार्म खोल करके क्यों नहीं अंडा का उत्पादन करती है? आप मुर्गी फार्म खोलिए, आपका जिला का डीसीएसपी आपसे एग्रीमेंट करेगा कि आपके यहाँ से ही अंडा खरीदा जाएगा। आज यहाँ पर हर एक चीज दूसरे राज्यों से लाया जाता, जबकि यहाँ पर हम लोग का 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करता है। मुर्गी पालेगा, कौन गाय पालेगा, कौन बतख पालेगा, कौन भेड़ पालेगा। चार से अधिक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको आच्छादित किया जाएगा। इसमें कौन स्कॉर्पियो चलाएगा, कौन मैजिक लेगा, कौन ट्रैक्टर लेगा, कौन पिकअप लेगा, कई सारी योजनाएं। आप होटल रेस्टोरेंट चलाइए, आप टेंट हाउस चलाइए, आप लाइट एंड साउंड चलाइए, आप सैलून चलाइए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरह से जो है हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सारे रोज़गार जो हमारे लिए लेकर आए हैं, और इनके लिए मैं जो है उनको तहे दिल से थैंक यू बोलूँगा कि सर, हमें तो ये पता ही नहीं था कि हमारे पास इतना सारा रोज़गार है, फिर भी हम लोग आपसे भीख मांग रहे हैं कि सर हमें जॉब दीजिए, जॉब दीजिए। तो ये मैं उन सभी के लिए कहना चाहूँगा जो ऐसा कहते थे कि हेमंत है तो हिम्मत है। तो मैं उनसे आज कहना चाहूँगा कि वो हिम्मत कहाँ है जो झारखंड की जनसंख्या 3 करोड़ जनसंख्या है, और एक बिहार से आप कंपैरिजन कीजिए, आप यूपी से कंपैरिजन कीजिए, तो उसका 1 से 5% की जनसंख्या के मतलब तकरीबन 10 से 15% की जनसंख्या के बराबर है। फिर भी यहाँ पर पिछले 5 साल में जो वैकेंसी आई थी उसे भी उन लोगों ने कैंसिल कर दिया, और अब हमें राय दे रहे हैं कि आप मुर्गी पालिए, बतख पालिए और टेम्पू लीजिए, ये सब गाड़ी चलाइए आप। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सर, अगर हमें यही सब करना ही है तो आप हायर एजुकेशन को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? वो तो सर कोई भी 8वीं पास जो है वो भी कर सकता है। और यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि किस तरह से छात्रों के बीच में रोष है।
वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। और जो ये कहते थे कि हेमंत आएगा तो झारखंड का स्वर्णिम युग आएगा, सभी लोगों के पास जो नौकरियां होगी। और वो कहते थे कि अगर कोई बालक या लड़का या लड़की अगर कहीं अपने घर से बाहर घूमता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे ज़बरदस्ती, जो नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के नौकरी दे देंगे। तो ये मन में हम लोगों के बीच में भी एक डर बैठ गया था। क्या पता कि अगर हम कल मार्केट गए और किसी ने हमें पकड़कर नियुक्ति पत्र दे दिया, तो ये हमें सुनकर बहुत डर लगता था। लेकिन अब हमें जो है खुद पे गौरव होता है कि हम इस धरती पे पैदा हुए हैं और इस झारखंड के सबसे बड़े पुत्र हैं हम लोग। जो हम लोग इतने दिनों से जो चाह रहे हैं, वो जो हम लोग को नहीं दिख पा रहा था, वो मैं उनको थैंक यू बोलूँगा फिर से मुख्यमंत्री जी को कि थैंक यू, आपने हमें ये इतना मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से हमें नौकरी पेशा को छोड़कर रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मैं कहूँगा, इस पे भी आता हूँ कि अगर रोज़गार पे ध्यान देना है तो बिल्कुल दूंगा मैं। पर कभी इनको पूछिए, आप हेमंत सरकार से पूछिए, हेमंत सर से, कि आप जो इतना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, तो ये जाकर कहाँ अटकता है? ये जाकर अटकता है बैंक के पास। अगर आप बैंक के पास गए तो बैंक के कम से कम 1000 बहाने रहेंगे आपको लोन ना देने के। तो आपको क्या है कि आप मर जाइए। सबसे अच्छा मेरा सजेशन रहेगा कि आप भाई ना रोज़गार कर सकते हैं, ना रोज़गार ले सकते हैं, ना नौकरी दे सकते हैं, ना नौकरी ले सकते हैं। तो इस प्रदेश में पैदा होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के युवाओं का। और यहाँ पे एक जीता जागता नमूना आप देख रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जो इस राज्य का जो सबसे क्या बोलते हैं भरोसेमंद जो उसको बोलते हैं कि संस्था है हमारा जेपीएससी, वो भी इसमें पीछे नहीं है। इसमें आप देखिए कि किस तरह से जो आपका रिज़ल्ट जारी किया गया था नवंबर में, अभी यहाँ पे उन्होंने कहा था कि रिज़ल्ट पे कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी आप लोग कर लीजिए। और 1-2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा था कि आप लोग को जितना धरना देना है दीजिए, जेपीएससी का रिज़ल्ट तो कैंसिल होने से रहा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जेपीएससी की तरफ से एक और जो है कितना अच्छा एक उदाहरण दिया गया है कि जेपीएससी ने स्वीकारा ओएमआर सीट के बिना 49 को किया पास। यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा वीडियो हल्का पीछे हो गया पेज, वो थोड़ा मैं मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेके बना रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि उन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी जो लगातार क्रम में बैठे थे, आखिर उन पे फैसला आया है कि जो लगातार क्रम में विद्यार्थी जैसे पास हुए थे, जैसे 66 यहाँ देख रहे हैं 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, तो इन लोगों को जो रिज़ल्ट जो गलती इन्होंने माना है और अभी जो है 49 अभ्यर्थियों का उन्होंने फॉर्म को कैंसिल किया है। इसके बाद भी एक कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो यहाँ पर अभी भी जो कहना है कि हम रिज़ल्ट को नहीं कैंसिल करेंगे, इतना सारा गड़बड़ी को पकड़ा जाने के बावजूद भी उनका कहना है कि इससे जो कट ऑफ निकला था उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही ये चेंजिंग होने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने खुद को जो है अपना मजाक बना के रखा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि इनका मजाक जेपीएससी जो है अब इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, इनका जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी के द्वारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है छात्रों के मन में एक शंका हमेशा बनी रहती है। और ऐसा इतिहास में आप देख लीजिए कि जितनी भी जेपीएससी हुई है, 1 से लेकर आपके 10वीं जितना भी अभी हुई है, सब में कुछ ना कुछ झोल-झाल रहा है। और ऊपर से हमारे सरकार का जो रवैया है आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हर दिन उनका अलग अलग भाषण आ रहा है। तो मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमें ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा ऐसे सरकार के ख़िलाफ़। अभी देख रहे हैं कि नया जो नियमावली बनाया गया था उसे भी इस तरह से बनाया गया है कि उसमें कुछ ना कुछ पेच फंस जाएगा आके और वो अपना समय को काट लेंगे।
और जब इलेक्शन का समय आएगा तो फिर वो कुछ ना कुछ हमें फंसा के फिर से बोलेंगे कि हमें जिताइए, सबके घर में हम नियुक्ति पत्र भेज देंगे, स्पीड पोस्ट से भेज देंगे, एकदम स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि उन्होंने स्पीड पोस्ट से भेजने का वादा कर देंगे ये, कि हमारा नियुक्ति पत्र जिस दिन मिलेगा, हम जिस दिन सीएम बनेंगे के लिए सीएम, उस दिन आपको स्पीड पोस्ट से आपको हर एक घर के मेंबर को हम नियुक्ति पत्र भेजेंगे। तो इंतज़ार कीजिए वो नियुक्ति पत्र का कब आएगा। फ़िलहाल तो हमें यही लगता है कि अब हमें ही लोगों को, हमें इस छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा इस सरकार के ख़िलाफ़, और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि जिन छात्रों के भरोसे वो सत्ता में आए हैं, क्योंकि हम ही वो छात्र हैं जिन्होंने इन्हें मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया है। अगर उन्हें लगता है कि हम छात्रों को नाराज़ करके खुश हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। वक्त आने पे उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से इसका व्यापक रूप देखने को मिलता है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि जो उनका प्यारा हेमंत सरकार है वो कैसा है, वो हम लोगों के साथ किस तरह से रवैया रखता है और क्या उनके मन में है। तो ये वीडियो मैं इतना ही रखता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएंगे, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि क्या हो रहा है। थैंक यू।